और हमारा 8वें अध्याय का 18 नंबर का सूत्र हमारा शुरू होगा। देखिए, अभी तक हम आयु कर्म की या फिर आठों कर्म की अभी तक हमने उत्कृष्ट स्थिति को समझा था। और अब हमारा है कि जगन्य स्थिति क्या होती है, हर कर्म की जगन्य स्थिति को हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, 18 नंबर का सूत्र है जिसमें वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति को बताया गया है। तो क्या है वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति? अपरा द्वादश मूर्ता वेदनीयस्य, यानी कि वेदनीय कर्म की जो जगन्य स्थिति है वो 12 मुहूर्त है। यानी कि 12 मुहूर्त तक जो सबसे कम है, 12 मुहूर्त तक वो बंधेगा ही बंधेगा हमारा असाता कर्म या साता कर्म, वेदनीय कर्म। ठीक है। फिर है नाम और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति क्या है? तो नाम गोत्रियो रष्टो, यानी कि नाम गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त की होती है। 12 मुहूर्त की किसकी होती है? वेदनीय कर्म की। और नाम और गोत्र कर्म की क्या होती है? 8 मुहूर्त की जगन्य स्थिति होती है। उसके बाद है शेष जो 5 कर्म बचे। ठीक है, 3 कर्म हमारे हो चुके, अब है शेष जो 5 कर्म है उनकी जगन्य स्थिति क्या होती है? तो शेषाणाम मंतार मूर्ता, यानी कि शेष जो 5 कर्म है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनीय, अंतराय और आयु कर्म की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। ठीक है, तो ये हो गई सारे कर्मों की, आठों कर्मों की जगन्य स्थिति। अब बता रहे हैं जो तीसरा बंध था। ठीक है, हमने कौन कौन से देख लिए? प्रदेश और स्थिति, 2 बंध देख लिए। बंध के 4 कारण बताए थे। अब हमारा जो तीसरा है अनुभाग बंध, अब उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं। तो तीसरा है अनुभाग बंध का लक्षण, विपाकोनुभवा, यानी कि विशेष नाना प्रकार के पाक को विपाक कहते हैं, यानी कि उदय आना। जब कर्म उदय में आता है तो उसको क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं। और इस विपाक को ही अनुभव या अनुभाग बंध कहा जाता है। यानी कि शुभ परिणामों की अधिकता होने पर शुभ प्रकृतियों में अधिक और अशुभ प्रकृतियों में हीन अनुभाग होता है। मान लीजिए हमने शुभ कार्य किया, ठीक है, तो वो क्या है? एक शुभ कार्य हमारे सारे 7 कर्मों में बनता है, आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों में उसका डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो उसमें अगर हमने शुभ कार्य किया है तो वो शुभ कार्य का ज्यादा अनुभाग होगा, यानी कि ज्यादा बंद होगा उसका अनुभाग, यानी कि किसके भाग, और अशुभ में वो कम जाएगा। लेकिन अगर हम अशुभ कर्म करते हैं तो उसका अनुभाग ज्यादा होगा और उसका शुभ का भाग कम होगा। ठीक है, यानी कि आपने बांट दिया, मान लीजिए आपके पास बर्तन है, 7 बर्तन है। ठीक है, और आपको एक चीज उन सातों बर्तनों में बांटनी है। अगर आपके पास शुभ की यानी कि पुण्य की ज्यादा चीज है तो आप उसमें ज्यादा ज्यादा डालोगे, और अगर पाप की है तो उसमें आप क्या करोगे? ज्यादा डालोगे और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझना। ठीक है, ज्यादा एक कर्म का उदय, अगर एक कर्म आप बांध रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में। अगर आप ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है आपका और ज्ञानावर्ण कर्म आप बांध रहे हैं, अगर आप शुभ ज्ञानावर्ण कर्म बांध रहे हैं तो उसका विभाजन आगे के और सातों कर्म में भी होगा। ये मत सोचना कि एक का सिर्फ एक के अंदर ही जाएगा, सारे कर्मों में उनका विभाजन होता है, सिर्फ एक आयु कर्म को छोड़कर। ठीक है, फिर होता है अनुभाग बंध कर्म के नामानुसार होता है। तो देखिए, यथा नामा, यानी कि वह अनुभाग बंध कर्मों के नाम के अनुसार ही होता है। जैसे जिस कर्म का जैसा नाम है उसमें वैसा ही अनुभाग बंध पड़ता है। जैसे ज्ञानावर्ण कर्म में ज्ञान को रोकना और दर्शनावर्ण कर्म में दर्शन को रोकना आदि। ठीक है, कि मान लीजिए एक कर्म का उदय आया, आपने एक कर्म का बंध किया, तो ज्ञानावर्ण कर्म में वो ज्ञान के रूप में हो जाएगा, दर्शनावर्ण कर्म में वो दर्शन के रूप में हो जाएगा, वेदनीय में वो दुख या सुख रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार अंतराय में वो अंतराय कर्म के रूप में हो जाएगा, जिसके भी 5 भेद होते हैं। तो इस प्रकार वो जिस जिस कर्म में जाएगा, जिस जिस कर्म के खाने में जाएगा, उसमें वह वैसा ही फल देने की शक्ति रखेगा। ठीक है, वह वैसा ही रूप में परिवर्तित वहां पर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फल दे चुकने के बाद कर्म की निर्जरा क्या होती है? तो तटस्थ निर्जरा, तीव्र मंद या मध्यम फल दे चुकने के बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है। मान लीजिए कर्म उदय में आया आपका,
या तो वो त्रिव आएगा, अगर आपने त्रिव कर्म बांधा है तो वो त्रिव रूप से आपका उदय में आएगा, या वो मंद रूप में आएगा, या फिर वो मध्यम रूप में आएगा। और फिर फल देने के बाद यानी कि उदय होने के बाद जब उसका फल हो जाएगा, उसके बाद उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। अर्थात कर्म उदय में आकर आत्मा से पृथक हो जाता है। जो जो कर्म हमारे उदय में आते जाते हैं वो हमारी आत्मा से पृथक होते जाते हैं। लेकिन जब हमारा कर्म का उदय आता है तो क्या होता है, हम उसमें और ज्यादा राग द्वेष करने लगते हैं और नवीन कर्मों को बांधने लग जाते हैं। तो उससे क्या है, हमारे नवीन कर्म तो बनते चले जाते हैं और जो पहले के कर्म हमने बांधे हुए थे वो हमारी आत्मा से अलग होते चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस वक्त जब हमारा कर्म का उदय में आ रहा है तो उस वक्त क्या रखे, समता परिणाम रखे, ताकि जो कर्म उदय में आ रहा है वो तो हमारी आत्मा से अलग हो ही जाए, लेकिन हम नवीन कर्मों को ना बांध सके। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा, चाहे वो अच्छे कर्म का उदय आ रहा है चाहे वो आपके बुरे कर्म का उदय आ रहा है, हमेशा समता परिणाम रखे। अच्छे कर्म के उदय में बहुत ज्यादा राग में फूले नहीं समाये और बुरे कर्म के समय में बहुत ज्यादा दुख में डूब न जाए, हमेशा समता परिणाम रखे। क्योंकि देखिए, जो कर्म उदय में आ रहा है वो तो अब अलग होने वाला है आपकी आत्मा से, लेकिन अगर हम उसी में राग द्वेष करने लग जाते हैं, हंसने यानी कि ज्यादा राग करते हैं खुशी में, और द्वेष में, दुख में ज्यादा द्वेष करते हैं, तो वो नवीन कर्म हमारे आत्मा के साथ बनते चले जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, निर्जरा के भी दो भेद बताए गए हैं यहाँ पर। एक तो है सविपाक निर्जरा और एक होती है अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा क्या है, फल देकर स्थिति पूर्ण होने पर आत्मा से कर्म के पृथक होने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। यानी कि उसका अब स्थिति पूर्ण हो गई, जितने समय के लिए वो कर्म बांधा था वो समय पूरा हो गया, तो अब वो उदय में आया और झड़ गया। ये तो है सविपाक निर्जरा जो अपने आप हो रही है। एक है अविपाक निर्जरा, यानी कि अभी उसका उदय काल नहीं आया है, लेकिन हमने अपनी तपस्या के माध्यम से क्या किया, उसको जल्दी से बुला लिया उस कर्म को, और फिर उस कर्म को उदय में लाकर हमने उसको क्या कर दिया, उसकी निर्जरा कर दी। ये होता है हमारा अविपाक निर्जरा। ठीक है, कि हमने अपने तप के माध्यम से उस कर्म को जल्दी से बुलाया, वो जल्दी आ गया और पहले, और उसको हमने अपने तप के माध्यम से क्या कर दिया, उसको आत्मा से पृथक कर दिया, तो वो हो गई अविपाक निर्जरा। यानी कि बिना पके ही फल को क्या कर लेना, तोड़ देना, यानी कि उस कर्म को अपनी आत्मा से अलग कर देना। फिर आता है प्रदेश बंद का लक्षण। अब हमारा चौथा नंबर का आ गया प्रदेश बंद। तो देखिए, नाम प्रत्या सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेश वनंतानंत प्रदेशा। यानी कि ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारण सब ओर से अथवा देह नारकादि समस्त भवों से मन वचन काय रूप योग विशेष से सूक्ष्म तथा एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में जो कर्म रूप पुद्गल के अनंतानंत प्रदेश है, उन्हें प्रदेश बंद कहते हैं। यानी कि जो हमारी आत्मा है उसमें अनंतानंत प्रदेश है, और जब कर्म उदय में आते हैं, यानी कि कर्म जब आते हैं उनका आश्रय होता है योग के माध्यम से और कषाय के माध्यम से, तो वो आकर क्या होते हैं, कर्म एक एक आकर हमारी आत्मा के प्रदेशों में आकर वो चिपक जाते हैं आत्मा के साथ। ठीक है, तो ये प्रदेश बंद होता है, यानी कि उन आत्मा जो आ रही है, वे जो कर्म आ रही है, वो आत्मा के प्रदेशों में, जो अनंतानंत आत्मा के प्रदेश है, उसमें आकर वो क्या हो रहे हैं, वो बंद हो रहा है उनका, यानी कि वो आत्मा के साथ एक में एक हो रहे हैं, तो वो प्रदेश बंद कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पुण्य प्रकृतियां। सदवेद्य शुभायु नाम गोत्राणी पुण्यम। यानी कि सातावेद्य, शुभायु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां होती हैं। कौन कौन सी, एक तो सातावेद्य, एक शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र। ठीक है, जैसे कि सातवेदनीय में तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां रूप है। शेष जो 78 है, 68 प्रकृतियां, वे भी पुण्य रूप ही होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए नाम कर्म में जो हमारी पुण्य प्रकृतियां हैं वो टोटल 100 होती हैं। ठीक है, 148 कर्मों की प्रकृतियां हैं, जिसमें से कितनी, जो 68 है वो क्या है, पुण्य प्रकृतियां होती हैं। अब पाप प्रकृतियां, अतोन्यम पापम, इससे भिन्न अर्थात असातवेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम
और अशुभ गोत्र ये पाप प्रकृतियां होती हैं। घातिया कर्ण की समस्त 47 प्रकृतियां पाप रूप है तथा नामकरण की 50 प्रकृतियां पाप रूप है। इस प्रकार से जो 100 प्रकृतियां होती हैं वो पाप रूप होती हैं। ठीक है, जैसे कि स्पर्श रसगंध और वर्ण की 20 प्रकृतियां पुण्य और पाप दोनों रूप होती हैं। अतः पुण्य और पाप प्रकृतियां 168 हो जाती हैं। 100 तो क्या हो गई, हमारी पुण्य रूप हो गई, और उससे आगे की हमारी पाप रूप हो गई। 100 पाप रूप हो गई और आगे पुण्य प्रकृतियां हो गई। तो इस प्रकार से टोटल 168 हमारी पाप और पुण्य प्रकृतियां हो जाती हैं। इसके साथ ही हमारा अष्टम अध्याय पूरा होता है प्रकृतियों के साथ ही। ठीक है, कि किस प्रकार से हमारा बंध होता है। तो 8वें अध्याय में हमने बंध तत्व को समझा। अब हम 9वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें हम संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है इसमें 9वें अध्याय में। ठीक है, सबसे पहले इसमें संवर का लक्षण बताते हैं कि संवर का क्या लक्षण है। तो देखिए, आश्रम निरोधा संवर, यानी कि आश्रम का रुकना संवर है। अर्थात आत्मा में जिन कारणों से कर्मों का आश्रम होता था, उन कारणों को दूर कर देने से जो कर्मों का आना बंद हो जाता है, उसे संवर कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले बहुत बार उदाहरण बताया जा चुका है, नाव वाला और बस वाला उदाहरण, कि किस प्रकार से उसमें 7 तत्वों को हम लगाते हैं। जब हम उस पे नाव पर क्या कर देते हैं, उस छिद्र को बंद कर देते हैं, या फिर हम अपने बस के दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो क्या होता है, फिर उसमें से एक एक कर्म बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि नाव में जब पानी भर जाता है तो उसमें हम अंजलि भर भर के बाहर डालना शुरू कर देते हैं। तो वो बाहर निकालना क्या है, अंजलि भर भर के, वो है संवर। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा में जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं, उनको तपस्या के माध्यम से एक एक कर्म को निकालकर तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा से बाहर कर देना, वो संवर होता है। और जब हमारी आत्मा पूरी तरह से वो कर्मों से विहीन हो जाती है, तब वो निर्जरा होती है। ठीक है, तो अब संवर के 2 भेद हैं, द्रव्य संवर और भाव संवर। 2 भेद होते हैं संवर के। ठीक है, अब संवर के कारण बता रहे हैं। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, यानी कि यह संवर 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा, 22 परिचय जय और 5 चारित्र से होता है। ठीक है, किस किस से बता दिया संवर, 3 गुप्ती। गुप्ती क्या है, संसार भ्रमण के कारण स्वरूप मन वचन काय इन 3 योगों के निग्रह करने को गुप्ती कहते हैं। यानी कि 3 उसके भेद है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो मन की चंचलता को रोकना मनोगुप्ती, वचन की चंचलता को रोकना वचन गुप्ती, और काय की चंचलता को रोकना, ये क्या है, हमारी काय गुप्ती। तो इस प्रकार से जब हम तीनों का निरोध करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारा संवर होता है। फिर उसके बाद बता दिया समिति, समिति का पालन करना, यानी कि जीवों की हिंसा से बचने के लिए प्रवृत्ति में यत्नाचार को समिति कहते हैं। जो 5 होती है, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति होती। ठीक है, यानी कि देखभाल करके चलना, देखभाल करके बोलना, देखभाल करके चीजों को उठाना, धरना, शोध कर सब कुछ करना। तो ये सब क्या है, 5 समितियों में आता है। फिर उसके बाद आते हैं धर्म, यानी कि 10 धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्दव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो ये 10 धर्म आते हैं। तो जो आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाकर अभिष्ट स्थान को प्राप्त कराता है, उसे धर्म कहते हैं। तो ये जो 10 धर्मों का पालन हम करते हैं, ये भी क्या है, ये भी संवर में कारण होते हैं, जब हम एक एक धर्म का पालन करते हैं। उसके बाद आती है अनुप्रेक्षा, यानी कि भावना। तो जब हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, यानी कि बार बार शरीर आदि के स्वरूप का जब हम बार बार चिंतन करते हैं, तो उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं, यानी कि बार बार भावना भाना, उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। और ये 12 प्रकार की होती है। फिर आता है परिचय जय, यानी कि 22 प्रकार के परिचय होते हैं। भूख आदि की वेदना उत्पन्न होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए उसे शांत भाव से सहन करना, वह क्या है, परिचय जय कहलाता है, जो कि 22 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आता है चारित्र, जो कि 5 प्रकार का चारित्र होता है। कर्मों के आश्रय में कारणभूत आचरण का बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं के रोकने को चारित्र कहते हैं। जो कर्मों के आश्रय का कारण है, उनको रोकने के लिए जो हम चारित्र को ग्रहण करते हैं 5 प्रकार के,
तो वो क्या कहलाता है, चारित्र्य कहलाता है, और उससे भी क्या होता है, हमारे संवर होता है। तो ये संवर के कारण होते हैं, क्या क्या, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसजय और चारित्र्य, ये हमारे संवर के कारण है। अब उसके बाद है निर्जरा और संवर के कारण क्या है। तो तपसा निर्जराचय, देखिए कितना छोटा सा सूत्र है, तपसा निर्जराचय, यानी कि तप ही निर्जरा का कारण है, तप को ही निर्जरा का कारण कहा है। बिना तप किए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। और तपना भी कैसे, पहले बाहर से खुद को तपाना, जब तक हम बाहर से यानी कि अपने शरीर के साथ तप नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर की आत्मा भी तपने वाली नहीं है। जैसे कि जब तक दूध तब तक गर्म नहीं होगा, उबाल नहीं आएगा, जब तक कि बाहर से जो भिगोना है, जो बर्तन है, वह नहीं तपेगा। अगर हमें अपने दूध को गर्म करना है तो उसके लिए बर्तन को तपना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि हमें अपनी आत्मा को तपाना है, आत्मा से कर्मों को दूर करना है, आत्मा से कर्मों की निर्जरा करनी है, तो उसके लिए हमें अपने शरीर को तपाना ही पड़ेगा। जब हम शरीर के माध्यम से तप करते हैं तभी जाके हमारी आत्मा से कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है, तो तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। ठीक है, यदि 10 धर्मों में तप आ जाता है फिर भी तप का अलग से बतलाने के लिए किया जाता है, तप से नवीन कर्मों का आना रुकता है, और जो बंधे हुए हमारे कर्म है उनकी निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए तप को संवर का प्रधान कारण कहा है। ठीक है, जो तप है वो संवर का प्रधान कारण है। तप के द्वारा ही हम संवर भी कर सकते हैं और कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। फिर आता है गुप्ती का लक्षण और भेद, यानी कि गुप्ती का क्या लक्षण है। तो देखिए, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, भली प्रकार से अर्थात विषयाभिलाषा छोड़कर मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती है। यानी कि जो हमारी मन की चंचलता है, जो हमारी मन की स्वच्छंद प्रवृत्ति है, उसे रोकना वही गुप्ती होती है। ठीक है, गुप्ती के भी 3 भेद है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन पर नियंत्रण करना जैसे अभी मैंने बताया वो मनोगुप्ती, वचन पर नियंत्रण करना वो वचन गुप्ती, और काय पर नियंत्रण करना वो काय गुप्ती कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है समिति के भेद, ईर्या भाषेषणादान निषेपोत्सर्गा समित्या, यानी कि ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निषेपण और प्रतिस्थापन यानी कि उत्सर्ग, ये 5 समितियां होती हैं। ईर्या समिति क्या है, गमन करते समय आगे की 4 हाथ जमीन को देखकर चलना, वो है ईर्या समिति। भाषा समिति, बोलते समय हित मित प्रिय वचन बोलना या उनका ध्यान रखना कि ऐसे शब्द हम ना बोलें जिससे कि दूसरे के मन को आहत हो, तो दूसरे के मन को दुख पहुंचे, तो सोच समझ कर बोलना, ये है हमारी भाषा समिति। उसके बाद ऐष्णा समिति, भोजन के विषय में शुद्धि और निर्दोषता का ध्यान रखना कि हम जो भी आहार कर रहे हैं वो शोध कर खाएं, जो भी हम खाएं वह शोध कर खाएं, तो भोजन करते हुए शुद्धता का ध्यान रखना। आदान निक्षेपण, पीछे और कमंडल आदि को रखते उठाते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना। तो ये समिति वैसे तो किनके होती है, मुनिराजों के होती है ना, पूर्ण रूप से तो, लेकिन हम लोग भी कर सकते हैं कि हम अहित क्रिया वचन बोले, और जब भी मंदिर वगैरह जाए तो आगे सारा जमीन देख कर जाए, तो ये क्या अभ्यास रूप में भी होगा, और साथ ही साथ हमारे जो कर्म है वो नवीन नहीं बनेंगे। तो हम अभ्यास रूप में भी इन समितियों का पालन कर सकते हैं गृहस्थ में रहते हुए भी। अब पिच्ची का बंडल तो हमारे पास है नहीं, फिर क्या करें, तो हम जो भी अपना सामान उठाते हैं, धरते हैं, उसको देखभाल कर उठाए और देखभाल कर रखें, ताकि किसी भी जीव की हमारी विराधना ना हो। फिर है प्रतिष्ठापन समिति, मल मूत्र छोड़ते समय जीव रक्षा का लक्ष्य रखना, कि जब भी मल मूत्र विसर्जन हो तो उस समय क्या हो, जीव की रक्षा हो, इस प्रकार से मल मूत्र का विसर्जन करना। तो ये है हमारी 5 समितियां। उसके बाद आते हैं धर्म के भेद, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, सोच सत्य संयम, तपस त्यागा किंचनीय, ब्रह्मचर्याणि धर्मा, यानी कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म कहलाते हैं। ठीक है, उत्तम क्षमा क्या है,
क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना। ठीक है, देखिए सब ये कह देते हैं हमने तो क्रोध का त्याग कर दिया, हम तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते, लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी बात आती है तो हम क्या है फिर क्रोध करने लग जाते हैं। लेकिन वो उत्तम क्रोध नहीं है, उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा क्या है कि जब क्रोध की उपस्थिति हो, यानी कि क्रोध के कारण बन जाए, तब भी हम क्रोध ना करें, वही उत्तम क्षमा होती है। ठीक है, उसके बाद है उत्तम मार्दव। उत्तम कुल विद्या बल आदि का गर्व नहीं करना, यानी कि जो आठ मद होते हैं उनका त्याग कर देना, वो उत्तम मार्दव कहलाता है। उत्तम आर्जव मायाचारी का त्याग करना। ठीक है, ये हमारी चार कषाएं निकल रही है, क्रोध मान माया लोभ। जब माया का यानी कि मायाचारी का जब हम पूरा त्याग कर देते हैं कषाय का, तब हमारे उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। फिर है उत्तम सोच, लोभ का त्याग कर आत्मा को पवित्र करना, ये उत्तम सोच धर्म है, यानी कि पूरी प्रकार से लोभ का त्याग कर देना। फिर है उत्तम सत्य, राग द्वेष पूर्वक असत्य वचन बोलने का त्याग करना। कि हम कभी राग के वशीभूत किसी को बचाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, है ना। और अगर द्वेष द्वेष के वशीभूत किसी की गलती नहीं है तब भी हम उस पर दोषारोपण कर देते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा झूठ में आ जाएगा। तो उससे हमारा क्या उत्तम सत्य धर्म प्रकट नहीं होगा। ना तो हम किसी से राग करें और ना ही द्वेष करें, ना तो राग पूर्वक किसी को बचाने के लिए हम झूठ बोले, और ना ही द्वेष के वशीभूत होकर किसी पे झूठा दोषारोपण करें, तो ये सब चीजें हमारी उत्तम सत्य में आएंगी। ठीक है, फिर है उत्तम संयम, इंद्रियों और मन को वश में करना तथा छह काय के जीवों की रक्षा करना, ये उत्तम संयम कहलाता है। कि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं और जो छठा मन, उसको वश में करें, और साथ ही साथ जो षट काय के जीव हैं उनकी भी रक्षा करें हम, तो वह हमारा उत्तम संयम में आएगा, जो कि दो प्रकार का है, प्राणी संयम और दूसरा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो संयम होते हैं। फिर है उत्तम तप, बाह्य और अभ्यंतर तप करना। तप के भी बाह्य 12 भेद है, 6 बाह्य के और 6 अंतरंग के, यानी कि अभ्यंतर। ठीक है, तो वो 12 प्रकार का तप करना। उत्तम त्याग, कीर्ति तथा मृत्युकार की वांछा के बिना 4 प्रकार का दान देना। देखिए दान को यहाँ पर लिया गया है उत्तम त्याग के अंदर। तो जो 4 प्रकार का दान बताया गया है हमारे यहाँ, आहार औषध अभय और ज्ञान। ठीक है, ये 4 प्रकार का ध्यान देना, किसके, यानी कि हमारा यश ना फैले, इस भावना से कि या फिर हमें दूसरे उपकार में कुछ कहे, इस प्रकार की भावना ना रखते हुए जो हम दान देते हैं उसको उत्तम त्याग में लिया गया है। ठीक है, फिर उत्तम आकिंचन, पर पदार्थों में ममत्व रूप परिणामों का त्याग करना, यानी कि जो पर पदार्थ है इसमें हम उत्तम आकिंचन में ये भी ले सकते हैं कि परिमाण रख लेना हर चीज का, ज्यादा परिग्रह नहीं रखना, हर परिग्रह का परिमाण कर लेना, और जो दूसरों के पदार्थ है उसमें ममत्व भाव नहीं रखना। ठीक है, इस प्रकार से उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, स्त्री मात्र का त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य में आता है। तो इस प्रकार से ये 10 धर्म हो जाते हैं। उसके बाद आता है अनुप्रेक्षाओं। तो 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा है, तो देखिए उसकी कौन कौन से भेद है। अनित्या शरण संसारे त्वान्य त्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, यानी कि अनित्य है शरण, संसार, एकत्व अन्यत, असुचित्व, आश्रव संवर, निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 अनुप्रेक्षाएं या 12 भावनाएं होती हैं। इन सब के बारे में आप सभी जानते हैं, 12 भावनाओं के बारे में कि कौन कौन सी होती है, जिनवानी में होती ही है। ठीक है, और आप लोग रोज भी पढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इसको खोलकर विशेष रूप में बताने से क्या फायदा, क्योंकि आप लोग वो सब जानते ही हैं, डेली पढ़ते हैं 12 भावनाएं। फिर उसके बाद आता है परिचय जय, यानी कि 22 परिचय। मार्गाचयवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशहा, यानी कि संबल के मार्ग से चयुतय होने के लिए तथा कर्मों की निर्जरा के लिए परिचयों को सहन करना चाहिए। परिचय कितने होते हैं, 22 प्रकार के परिचय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, चुत पिपासा, शीतोष्ण दंश वशक, नान्या रति स्त्री चर्या निष्धा,
शय्या क्रोध वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्श नानी, ये 22 प्रकार के परिचय होते हैं। तो देखिए क्षुधा यानी कि भूख के दुख को शांत भाव से सहन कर लेना, वो क्षुधा परिचय है। तृषा प्यास के दुख को शांत भाव से सहन करना। शीत यानी कि शीत की वेदना को ठंड को शांत भाव से सहन करना। उष्ण गर्मी की वेदना को शांत भाव से सहन करना। दंश मशक यानी कि डांस मच्छर चींटी आदि के काटने से उत्पन्न वेदना को शांत भाव से सहन करना। नान्या नग्न रहते हुए भी मन में किसी प्रकार का विकार नहीं करना, ये मुनिराजों के लिए निकल रहे हैं, है ना। 22 परिचय किसके होते हैं? मुनिराजों के। फिर अरति अरति के कारण उपस्थित होने पर भी संयम में अप्रीति नहीं होना, अप्रीति नहीं होना, ये अरिति परिषद है। स्त्रियों के हाव भाव दर्शन आदि उपद्रवों को शांत भाव से सहना, उन्हें देखकर मोहित नहीं होना, ये स्त्री परिषद है। उसके बाद है चर्या गमन करते समय खेल नहीं होना, निर्भय होकर चर्या करना, ये चर्या परिषद है। निष्ठा ध्यान के लिए नियमित काल पर्यंत स्वीकृत आसन से विचलित नहीं होना, ये निद्रा परिसेज है। फिर शैया विषम कठोर ककरीले आदि स्थानों में एक करवट से निद्रा लेना और अनेक उपसर्ग आ जाने पर भी शरीर को चलायमान नहीं करना, ये शैया परिसेज है। आक्रोश दुष्ट जीवों के द्वारा कहे हुए कठोर शब्दों को सुनकर शांत रहना, आक्रोश नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आक्रोश परिचय जय है। वध तलवार आदि के द्वारा शरीर पर प्रहार करने वालों से द्वेष नहीं करना, ये वध परिचय जय। तो देखिए कितने सारे उदाहरण है परिचय जय के, है ना। हमारे पुराणों में गज कुमार मुनिराज थे, उनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी थी, तो ये भी क्या, ये भी उपसर्ग है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको शांत भाव से उसको सहन किया, अपने उसको सिगड़ी को हाथ से अपने हाथ से उतारा नहीं, है ना, उनका सारा सिर जल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने शांत भाव से वो उस उपसर्ग को सहन करते रहे, तो वो क्या है, वो भी परिचय जय के अंदर है ना। और जो पांडव थे उनको क्या किया था, लोहे के आभूषण पहना दिए थे, गरम गरम लोहे के, फिर भी उन्होंने क्या किया, उस परिचय को सहा, उस उपसर्गों को सहा। तो ऐसे कितने उदाहरण है हमारे जो पुराणों में, प्रथमानुयोग के पुराणों में, कि कैसे कैसे पहले मुनिराज होते थे और किस किस प्रकार से उन पर उपसर्ग आए, लेकिन वे अपने धर्म से नहीं डिगे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई या फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे अनेकों उदाहरण है। उसके बाद है याचना प्राणों का वियोग होने पर भी आहार आदि नहीं मांगना, यानी कि अगर जरूरत है कि भाई अगर भोजन आदि मिलेगा तो तभी उनके प्राण बच सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, याचना नहीं करना। ठीक है, फिर अलाभ भिक्षा के प्राप्त होने पर भी संतोष धारण करना, अलाभ परिषद है। रोग अनेक रोग होने पर भी उसकी वेदना को शांत भाव से सहन कर लेना, ये रोग परिषद है। प्राणी स्पर्श चलते समय पगों में तृण कंटक वगैरह के चुभ जाने से उत्पन्न हुए दुख को सहना, तृण स्पर्श परिचय जय है। मल परिचय जय जल का जीवों की हिंसा से बचने के लिए स्नान न करना तथा अपने मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, ये मल परिचय जय है। सत्कार पुरस्कार अपने में गुणों की अधिकता होने पर भी यदि कोई सत्कार पुरस्कार नहीं करे तो चित्त में कलुषता नहीं धरना, ये सत्कार पुरस्कार परिचय है। प्रज्ञा ज्ञान की अधिकता होने पर भी मान नहीं करना, मद नहीं करना। अज्ञान ज्ञान आदि की हीनता होने पर भी औरों के द्वारा तिरस्कार को शांत भाव से सहन कर लेना, ये अज्ञान परिचय है। ठीक है, फिर उसके बाद है अदर्शन बहुत समय तक कठोर तपस्चरण करने पर भी विशेष ज्ञान या रिद्धियों की प्राप्ति नहीं होने पर भी अश्रद्धांति भाव नहीं आना, यानी कि अपनी श्रद्धा को नहीं दिगाना, तो ये क्या है, ये अदर्शन परिचय जय होता है। तो इस प्रकार से ये जो 22 परिचय होते हैं, इनको मुनिराज बहुत अच्छी तरीके से इनको सहन करते हैं, और इनको सहन करने से क्या होता है, संवर होता है, ये संवर के कारण निकल रहे हैं सारे के सारे, है ना। फिर इसके बाद बता रहे हैं 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में परिचय, यानी कि 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में किस प्रकार से परिचय होते हैं। तो देखिए सूक्ष्म सांपरायत छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश,
यानी कि शुक सांप्रायिक नामक 10वें गुण स्थान में और 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में 14 परिचय होते हैं। ठीक है, जो श्रद्धा क्षुधा तृषा शीत उष्ण दशमशक चर्या शैया वध अलाभ रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, ये होते हैं। देखिए सारे एक साथ नहीं हो सकते, है ना, या तो ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी, दोनों एक साथ तो नहीं होंगी ना। या तो उन्हें शीत को बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, या फिर उष्ण को, है ना। तो इस तरह से या तो उनको क्षुधा को करना पड़ेगा या फिर तृषा को। तो इस प्रकार से इसमें एक साथ सिर्फ 19 परिचय हो सकते हैं, 22 के 22 परिचय एक साथ नहीं हो सकते कि आपको 22 के 22 परिचय एक साथ सहन करनी पड़ेगी। आगे निकलेगा, अभी देखते हैं। तो योग केवली यानी कि 13वें स्थान में कितने परिचय होते हैं? देखिए 10वें 11वें 12वें स्थान में सिर्फ 14 परिचय होते हैं। और क्या कहते हैं 13वें गुण स्थान में कितने होते हैं? तो एकादश जिले यानी कि 13वें गुण स्थान में सिर्फ 11 परिचय ही होते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि छठे और 9वें गुण स्थान तक यानी कि छठे से 9वें गुण स्थान तक कितने परिचय होते हैं? तो बादर सांप्रायिक सर्वे यानी कि स्थूल कषाय वाले छठे से 9वें गुण स्थान तक के जीवों को सभी परिचय होते हैं। इन गुण स्थानों में परिचय के कारणभूत सभी कर्मों का उदय होता है। परिचय तो सारे होते हैं लेकिन एक समय में सिर्फ 19 होते हैं, उसके लिए आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ज्ञान वर्ण का उदय होने पर होने वाला परिचय, मान लीजिए ज्ञानवान कर्म का उदय चल रहा है तो तब कौन कौन से परिचय उनको सहन करने पड़ेंगे? तो प्रज्ञा वर्णे प्रज्ञा ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने यानी कि प्रज्ञा या अज्ञान परिचय ज्ञानवर्ण कर्म के उदय से होते हैं। अब ज्ञानवर्ण कर्म का उदय तो या तो उनको प्रज्ञा होगी यानी कि बहुत अधिक ज्ञान होगा या फिर अज्ञान होगा, है ना। तो दोनों में से एक ही होंगे, या तो ज्ञान होगा या ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो ये लेकिन ये दोनों किससे? ज्ञानवर्ण कर्म के उदय से होते हैं। ठीक है, अब दर्शन होंगे और अंतराय कर्म के उदय से होने वाले परिचय कौन से हैं? दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभो यानी कि दर्शन परिचय दर्शन मोह का उदय होने पर और अलाभ परिचय अंतराय कर्म का उदय होने पर होते हैं। यदि अंतराय कर्म का उदय है तो अलाभ परिचय होगा, और यदि दर्शनावर्ण कर्म का उदय है तो अदर्शन परिचय होगा, है ना, जिसमें कि किसी भी प्रकार की रिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद है चारित्र मोह के उदय से होने वाले परिचय। तो चारित्र मोहे नान्या रति स्त्री निष्ठा क्रोश याचना सत्कार पुरुषकारा यानी कि नान्या अरति स्त्री निषदा आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय से होते हैं। यदि आपका चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय है तो उसमें आपको ये 7 परिचय होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 22 परिचयों को कर्मों के अनुसार बांट दिया है कि ये वाले कर्म के उदय से आपको ये वाला परिचय सहन करना पड़ेगा, ये वाले कर्म के उदय से आपको ये वाला परिचय सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्मों के हिसाब से यहाँ परिचय बता रहे हैं। तो जो चारित्र मोहिनीय कर्म का उदय है उससे 7 परिचय होते हैं। नान्य रति स्त्री निष्ठा आक्रोश याचना और सत्कार पुरुषकार। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं वेदनीय कर्म के उदय से होने वाले परिचय। तो देखिए वेदनीय शेषा यानी कि क्षुधा त्रषा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शैया वर्ध रोग तृण स्पर्श मल, ये परिचय वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। देखिए कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 11, 11 परिचय होते हैं हमारे किसके उदय से? वेदीय कर्म के उदय से होने वाले जो परिचय होते हैं वो 11 होते हैं, यानी कि 11 परिचयों को हमें सहन करना पड़ता है। अब बता दें एक साथ होने वाले परिचय, जो मैं अभी बात कर रही थी, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कौन विंशते यानी कि एक साथ एक जीव में एक आद को लेकर 19 परिचय तक हो सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 19 परिचय तक सिर्फ एक बार में एक जीव के हो सकते हैं। क्योंकि देखिए शीत और उष्ण इन 2 परिचयों में से एक समय में एक ही होगा, या तो शीत होगा या उष्ण होगा, है ना। और फिर शैया चर्या और निष्ठा इन 3 में से एक काल में एक ही होगा, या तो शैया होगी या फिर चर्या होगी। अगर शैया है तो उस वक्त चर्या नहीं हो रही है, और चर्या है तो शैया नहीं हो रही है ना, या फिर निष्ठा। तो इन 3 में से एक समय में एक ही होगा। तो इसलिए कितना है
कि एक समय में सिर्फ 19 परिचय ही हो सकते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि चारित्र के भेद क्या है। तो देखिए, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात्मिति चारित्रम। यानी कि सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये चारित्र के 5 वेद है। जो अंतिम अभी संवर का कारण बताया था ना चारित्र, तो अब उसमें चारित्र बता रहे हैं परिचय जय के बाद कि 5 प्रकार का चारित्र होता है। सबसे पहला है सामायिक चारित्र। तो संपूर्ण सावध योग के त्याग को सामायिक चारित्र कहते हैं। ये छठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक के मुनिराजों के ही होता है। यानी कि संपूर्ण प्रकार से सावध्य योग का त्याग कर देना। फिर छेदोपस्थापना, प्रमादवश चारित्र में लगाए गए दोष को प्रायश्चित के द्वारा दूर कर निर्दोष चारित्र धारण करना, ये छेदोपस्थापना चारित्र है। ये भी छठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक के मुनिराजों को ही होता है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी प्रमादवश उनको चारित्र में उनके दोष लग जाता है तो वो क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो सुबह भी प्रतिक्रमण, शाम को भी प्रतिक्रमण। किस लिए करते हैं कि अगर सुबह से दोपहर तक, शाम तक कोई दोष लगे तो शाम का प्रतिक्रमण हो गया, शाम से लेके सुबह तक कोई दोष लगे तो वो सुबह प्रतिक्रमण हो गया, है ना। तो सुबह को भी प्रायश्चित कर लेते हैं, शाम को भी प्रायश्चित कर लेते हैं। तो अगर प्रमादवश अनजाने में अगर थोड़ा बहुत लगता भी है तो वो उनका वो प्रतिक्रमण से दूर हो जाता है। फिर उसके बाद है परिहार विशुद्धि। जिस चारित्र में जीव हिंसा का त्याग हो जाने से विशेष विशुद्धि प्राप्त होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। ये बहुत ही निर्मल चारित्र होता है, ठीक है। और ये छठे और 7वें गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराजों के ही होता है। उसके बाद है सूक्ष्म सांप्राय, यानी कि लोक कषाय, जो अत्यंत सूक्ष्म लोक कषाय है उसका उदय होने पर जो चारित्र होता है वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहलाता है। और ये 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि 10वें गुण स्थान तक भी क्या है, बहुत सूक्ष्म रूप से लोक कषाय होती है। और कषाय तो पहले ही छूट जाती है, लेकिन जो लोक कषाय होती है वो 10वें गुण स्थान में भी पाई जाती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से होती है। इतनी सूक्ष्म होती है कि उसका पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म सांप्राय होता है। फिर यथाख्यात, संपूर्ण मोहिनी कर्ण के क्षय अथवा उपशम से आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित होने को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। ये 11वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीवों के या दिगंबर मुनिराजों के होता है तथा सिद्ध प्रवेशियों के भी होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाह्य तप के भेद। तो देखिए, अंशनाव मोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन, काय कलेशा, बाह्यम तपहा। यानी कि अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन और काय कलेश, ये 6 बाह्य तप के भेद है। 12 प्रकार का तप बताया था, जिसमें 6 बाह्य और 6 अंतरंग। तो ये जो है ये क्या है, ये बाह्य तप के 6 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे अनशन, संयम की वृद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, ये अनशन तप कहलाता है। मान लीजिए जैसे हम उपवास कहते हैं कि हमने क्या किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, या हम समाहित में बैठे तो 48 मिनट के यदि हम समाहित में बैठे तो उस वक्त हमने क्या कर दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया अनशन पर बैठकर, ठीक है। तो ये क्या है, ये संयम की वृद्धि के लिए, उससे क्या होगा, हमारे संयम में वृद्धि होगी, ठीक है। और जब हमारे संयम में वृद्धि होगी तो हमारी संबर और निर्जरा तो अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है। तो ये एक तरीका है अनशन। फिर है अवमोदर्य, राग भाव दूर करने के लिए भूख से कम भोजन खाना, ये अवमोदर्य तप होता है। यानी कि जितनी आपकी भूख है उससे कम खाना, 3 पराठे की भूख है तो 2 रोटी खाना, तो वो क्या है, अवमोदर्य। व्रति परिसंख्यान, भिक्षा को जाते समय घर गली आदि का अटपटा नियम लेना, ये व्रति परिसंख्यान है। जैसे कि मुनिराज उठते हैं तो वो क्या ले लेते हैं, गोचरी या जो क्या बोलते हैं उसको, वो ले लेते हैं, नियम लेके उठते हैं कि यदि हमारी यह विधि विधि लेकर उठते हैं कि यदि हमारी यह विधि पूरी होगी, हमें यह विधि मिलेगी तो तभी हम आहार को जाएंगे। तो बहुत से मुनिराज बहुत कठिन कठिन विधि लेकर भी उठते हैं, है ना।
कि बहुत कठिन, कई कई दिन उनको निकल जाते हैं लेकिन उनकी विधि नहीं मिलती। जैसे कि विमल सागर जी थे, 8 8 दिन तक उनकी विधि नहीं मिलती थी, इतनी कठिन वह विधि लेकर उठा करते थे। तो इस प्रकार से वह भी क्या है, एक प्रकार का तप होता है, विधि लेकर उठना। वह क्या है, व्रति परिसंख्यान तप के अंदर आता है। फिर रस परित्याग, इंद्रियों का दमन करने के लिए जो 6 रस है ना, उनका परित्याग कर देना, उन रसों का त्याग कर देना, ये रस परित्याग तप है। विविक्त संयासन, स्वाध्याय या ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत तथा पवित्र स्थान में सोना बैठना, ये विविक्त संयासन है। जैसे पहले मुनिराज क्या होते थे कि कहीं भी शमशान वगैरह में जाकर, बिल्कुल गुफाओं के अंदर बैठकर, जहाँ पे बिल्कुल एकांत स्थान है, वहां बैठकर तपस्या किया करते थे, है ना, पर्वतों के ऊपर, झरनों के पास, नदी के पास, इस प्रकार से ठंड में, गर्मी में। तो वो सब क्या है, विविक्त संयासन में आ जाएगा। उसके बाद है काय कलेश, आराम तलबी की भावना दूर करने के लिए आतापन योग आदि का धारण करना काय कलेश तप होता है। ठीक है, कि हम इतनी समय तक हम एक ही स्थिति में बैठे रहेंगे, अलग अलग मुद्राओं में बैठना, अलग अलग तरह से करना, यानी कि अपनी काय को तपाना, काय कलेश करना, काय के साथ कलेश करना, है ना, कि हम इतनी देर तक ऐसे ही बैठेंगे, या फिर हम इस प्रकार से कि एक ही काय को एक ही स्थिति में बैठना। कभी कभी खड़गासन में ही, जैसे बाहुबली भगवान थे, तो उन्होंने क्या किया, खड़गासन में ही 1 साल तक तपस्या की, तो वो भी क्या काय कलेश तपी था, है ना, कि 1 साल तक एक ही उसमें खड़े रहे वो। तो इस प्रकार से काय कलेश है, यानी कि जिसमें हमें आराम मिल रहा है उससे दूर हो जाना। जिस अवस्था में, जिस जिस भी शरीर की अवस्था में हमें आराम मिलता है उससे दूर होकर, जिसमें आराम नहीं मिलता, जैसे एक टांग पर खड़े हो गए, है ना, या कुछ भी, तो वो करना, वो काय कलेश तप कहलाता है। फिर एक आभ्यंतर तप के भेद, मान लीजिए किसी को बहुत गर्मी लगती है और वो एसी छोड़ दे, है ना, तो उसको गर्मी लगेगी ना, जहां भी। अब एसी के बिना बैठ के फिर जब वो तपस्या करता है, जाप करता है, तो वो उसका काय कलेश में आ जाएगा, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकता गर्मी को, इतनी गर्मी लगती है, पसीने टप 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 करते हैं। लेकिन फिर भी चाहे वो सारा दिन एसी में रहे, लेकिन जब वो जाप करे, तो वो एसी को छोड़कर जब वो जाप करेगा बैठ के कहीं भी जहां पर गर्मी है, तो वह किस में आएगा, वह आपका काय कलेश सबके अंदर आ जाएगा, यानी कि आपने अपने आराम को छोड़ दिया, है ना। तो ये समझो इसको सीधे सीधे से। ठीक है, तो चलिए इतना ही हम इसको करते हैं आज, समय हो चुका है हमारा। फिर आगे जितना भी हमारा ये थोड़ा सा बचा है, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, तो 1 या 2 दिन की हमारी कक्षा रह गई है, तो इसको हम पूरा कर लेंगे, राखी से पहले पहले ही हम इसको अपने तत्वार सूत्र को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम यही अपना इसको स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। 19 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं सूत्र 9वें अध्याय के, बस थोड़ा सा ही बचता है। ठीक है।